हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डीएम्स आने के बाद कि प्रोविजनल आंसर शीट आ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसेस पोर्टल ओपन हो गया है। अब आगे क्या करना है सर? आज की वीडियो में मेरे दो इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करूंगा मैं। पहली चीज कि प्रोविजनल आंसर की कितनी भरोसेमंद है और इसके बेसिस पे क्या कट ऑफ रहने वालेंगी, और दूसरी चीज आपको क्या करना है, व्हाट इज द योर एक्शन, आपको क्या एक्शन करना है, अब आपको क्या काम करने लग जाना है। पहली चीज, ये आंसर की प्रोविजनल है। जैसे कि नाम से समझ आता है कि मैं एक प्रोविजनल आंसर की हूं। प्रोविजनल आंसर की का मतलब होता है बेटा जी कि मैं अभी फाइनल नहीं हूं, मैं प्रोविजनल हूं। आप इस पे कितना भरोसा कर सकते हो? प्रोविजनल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बकवास है। प्रोविजनल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बकवास है कि जो तुम्हें लगता है वही सही आंसर है, जो किताब में दिया या जो सीयूईटी ने दिया वो गलत है, ऐसा नहीं है। प्रोविजनल का मतलब होता है कि मुझ में गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती बड़ी मुश्किल से 5-4% की होगी, इससे ऊपर गलती नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि इतनी होगी, इतनी भी जरूरी नहीं है। बड़ी मुश्किल से 5-4% की गलती आप मान के चलो कि हो सकती है इसके अंदर, कि प्रोविजनल आंसर की है। इसीलिए हो सकता है कि कोई 10 में से कोई 100 में से 2 या 3 क्वेश्चन उन्होंने गलती से गलत कर दिए हो, या कोई आंसर गलत मार्क कर दिया। तो ये प्रोविजनल आंसर की है। भरोसेमंद कितनी है? ये भरोसेमंद है, मेरे से पूछो तो ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। इसके भरोसे रहकर हम काफी चीजें डिसाइड कर सकते हैं, जिनको हम आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको डिसाइड भी कर लेनी है। दूसरी चीज, क्या ये जो स्कोर तुम्हारा बन रहा है, जो स्कोर तुम बनाकर बैठे हो, जो स्कोर तुम बनाकर बैठे हो, क्या वही फाइनल स्कोर होगा? तो साफ साफ आंसर है, ये फाइनल स्कोर नहीं है। जो स्कोर आप लोगों ने बना लिया वो फाइनल स्कोर नहीं है। क्या उसके आसपास होगा? तो हाँ जी, उसके आसपास होगा। कितना आसपास होगा, इसके बारे में सही टिप्पणी करना अभी के लिए इतना सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी कुछ पास्ट फैक्ट्स को देखते हुए अपना आंसर दे सकते हैं। सपोज करो आपका यहां पर स्कोर बनता है, अंदाजन आपका स्कोर बनता है कि सर मेरा स्कोर बनता है जी 870। ये स्कोर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीयूईटी या कोई भी एग्जाम, चाहे जेई है चाहे नीट है, ये सभी एग्जाम्स एक मॉडल पे चलते हैं जिसका नाम होता है नॉर्मलाइजेशन। इसका नाम होता है बेटा नॉर्मलाइजेशन। आपके स्कोर नॉर्मलाइज किए जाएंगे। नॉर्मलाइज का मतलब होता है आपकी शिफ्ट को बाकी शिफ्ट से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हुए। बाकी शिफ्टों से हम कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे, अगर आपकी शिफ्ट आसान थी तो आपके स्कोर कम हो जाएंगे, अगर आपकी शिफ्ट मुश्किल थी तो आपके स्कोर बढ़ जाएंगे। आपने अपनी शिफ्ट के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बढ़िया पेपर करा तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आपने अपनी शिफ्ट के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में खराब पेपर करा तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। कि तुम अपने दोस्तों से कंपेयर करके अगर बोलते हो कि हाँ जी मेरा बढ़िया है या मेरा घटिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि अगर आपका 870 इस प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से स्कोर बन रहा है, तो ये आपका फाइनल स्कोर, ये रेंज कहां पर कर सकता है? ये आपका रेंज कर सकता है 840 से 900 के बीच में। ये जो आपका फाइनल स्कोर आएगा, जो आपका फाइनल स्कोर बनेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये स्कोर बनेगा आपका 840 से 900 के बीच में। ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन फर्क बन बहुत जाता है कि कम हो गया 30 और कम ज्यादा हो गया 30। तो ये फर्क बहुत बड़ा है। ये फर्क तो है कि आपको नॉर्थ कैंपस भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज अराउंड हिंदू हंसराज के नेड़े तेड़े तुम पहुंच जाओगे। तो इसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब आप इतना समझ आ चुका होगा कि नॉन जो प्रोविजनल आंसर की है वो कितने भरोसे लायक है। अगर उसमें तुम्हारे जितना भी स्कोर बन रहा है उसका +30 -30 कर दो और वही आपका फाइनल स्कोर होगा। इसके भरोसे आप बैठ सकते हो। किस्मत बढ़िया हुई तो वो 900 होगा, कोई बता नहीं सकता। काफी लोग ऐसा बोल देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर घटता ही है, ऐसा नहीं है। अगर पास्ट फैक्ट्स आप सीयूटी के डाटा, एनटी के डाटा उठा के देखोगे तो 30 से 40% बच्चों का स्कोर बढ़ता है, 20 से 30% बच्चों का स्कोर कम होता है, 10 से 20% का स्कोर सिमिलर रहता है। तो मतलब बढ़ने के चांस भी है, कम होने के चांस भी है। तो ये हमारी किस्मत पर डिपेंड करेगा और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है सर 870 बन रहे, जल्दी बता दो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। तो भाई हम फिर से इतने कैपेबल नहीं है कि हम कट ऑफ बता दें, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं आपको। पिछले साल को देखते हुए, इस साल के पेपर्स के लेवल को देखते हुए, इस साल की मैनेजमेंट को देखते हुए, इस साल के अकाउंट्स के पेपर के ब्लंडर को देखते हुए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। टॉप कॉलेज की अगर मैं बात करूं
तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की मैं बात करूं अगर आपके साथ, मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स सेंट्रिक। देखो टू बी ऑनेस्ट मैं आपके लिए ज्यादातर बात करूंगा कॉमर्स सेंट्रिक, और यहाँ से आप साइंस के स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हो, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ भी बताऊंगा और इस साल की भी बताऊंगा। टॉप कॉमर्स कॉलेजेस की बात करें तो नंबर 1 पे नाम आता है एसआरसीसी। एसआरसीसी की पिछले साल की कट ऑफ देखोगे तो अराउंड 780 पे क्लोज हुई थी, तब वो 800 में से स्कोर होता था, तब वो 4 नंबर का सॉरी क्या कहते हैं, तब आपका 800 में से स्कोर होता था, तो तब आपके क्वेश्चन नंबर्स कम होते थे, अब क्वेश्चन नंबर्स आपके बढ़ गए हैं। इस साल एसआरसीसी का कट ऑफ मुझे क्या देखने को अंदाजा लगता है, पिछली बार अगर आपके -20 थे, मतलब कि 80 में से 20 कम हो तो काम चल रहा था, लेकिन वहां पर अकाउंट्स में आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहां पर और पेपर का लेवल भी बड़ा है, झूठ नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप देखोगे आपके टॉपर्स, आपका जो टॉपर बच्चा है, टॉपर दोस्त है जो आपका, उसके भी नंबर कम बन रहे होंगे, तो इस बार पूरे चांस है कट ऑफ गिरेगी। ये सिर्फ 20 नंबर का डिफरेंस नहीं होने वाला, ये डिफरेंस बढ़कर 40 से 50 नंबर पे जाने वाला है। तो एसआरसीसी की कट ऑफ मेरा अंदाजा है 930 से 950 के बीच में रहने वाली है, या लोअर साइड पे जाने के ज्यादा चांस है, अपर साइड पे जाने के चांस नहीं है। तो अगर एसआरसीसी लोअर साइड पे है, मतलब 920, 30, 940 यहां पे एडमिशन हो रहा है, तो आप मान के चल सकते हो 900 प्लस पे आपका नॉर्थ कैंपस लगभग कंफर्म्ड है। गर्ल चाइल्ड्स के लिए और भी ज्यादा कंफर्म्ड है, क्योंकि दौलत राम कॉलेज सिर्फ गर्ल्स है, तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा एज मिलती है। एलएसआर आपका लिए है, चाहे नॉर्थ कैंपस में नहीं है, लेकिन एलएसआर इज कंपेरेबल टू नॉर्थ कैंपस एनी टाइम दैट इज कंपेरेबल टू नॉर्थ कैंपस। वो गर्ल्स कॉलेज है, तो वहां पे आपके चांसेस बहुत है। अगर 900 का स्कोर है, 900 के आसपास स्कोर है, तो नॉर्थ कैंपस आपको मिल जाएगा। एक अच्छा कॉलेज, गुड कॉमर्स कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स, गुड कॉलेज की मैं बात करूं तो आप लगा के चलो 870 एक नंबर है, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये नहीं कि इससे कम पे डीयू मिलेगा, नहीं, डीयू मिल जाता है। डीयू के बहुत नीचे लेवल के कॉलेजेस भी होते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं बात करूं, सिमिलरली बीए इको ऑनर्स की बात करूं, तो बीए इको ऑनर्स में आप कह सकते हो हल्का सा अपर वाली साइड थोड़ा बढ़ जाता है, लोअर साइड वाली थोड़ा कम हो जाता है। तो मान लो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको 870 प्लस और 950 930 के मुकाबले चाहिए, तो इकोनॉमिक्स में जनरली हम देखते हैं कि जैसे सेंट स्टीफेंस है, तो वहां का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। तो आप मान के चलो अगर आप बीए इको ऑनर्स टारगेट कर रहे हो, बीए इको ऑनर्स टारगेट कर रहे हो, तो आपका कट ऑफ अराउंड घूम रहा होगा 940 प्लस के अराउंड फॉर द टॉप कॉलेज। और लोअर लाइन पे मतलब अगर कहो कि एक डिसेंट कॉलेज मिल जाए, तो डिसेंट कॉलेज फिर से यहाँ की रेंज भी आपकी लगभग जा रही होगी 890 समथिंग के अराउंड, तो आपको एक डिसेंट कॉलेज बीए इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर पिछले साल कट ऑफ जो गई थी उससे 30 से 40 नंबर कम कट ऑफ जाने वाली है इस साल, क्योंकि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था और आंसर की आने के बाद अब समझ आ गया कि बच्चों के नंबर कम है। जितना हम सोचते थे किसी बच्चे के, मान लो मेरे को लगता था कि इसके 920 नंबर आने चाहिए, तो उसके मैं देख रहा हूं 880 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कट ऑफ नीचे जाने वाली है, घबराने की बात नहीं है। तो इसीलिए अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, आपका क्या करना है, व्हाट इज योर टास्क। पहली चीज पेशेंस। पहली चीज है कि आपको बहुत धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इफ तुम्हारे 870 बन रहे हैं, तो हो सकता है ये 840 पे चले जाए, हो सकता है ये 900 पे चले जाए। 900 चले गए तो आप समझते हो नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज, 840 गया तो समझो कि नॉर्थ कैंपस हाथ से गया। तो पहली और जरूरी चीज आपको क्या रखना है भैया? पेशेंस रखना है। तुम यहां पर बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी चीज बैकअप्स। देखो बैकअप ऑप्शन रखना है, बैकअप को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बच्चे सोचते हैं कि सर मेरा ये इसको, अगर इन केस यू आर अ गाय जिसका भाई 920 930 बन रहा है बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो ठीक है, फिर आप चिल हो सकते हो, ठीक है, बन जाएगा। अदरवाइज बैकअप ऑप्शन रखना ही रखना है, ये नीड है इसकी, ये मैंडेटरी है आपके लिए कि आपको एक बैकअप ऑप्शन अपना रख के चलना है। अगर आपने फीस नहीं दी है कहीं बैकअप की, तो आप फीस दे दो। ये मत सोचना कि डीयू का बेकार कॉलेज, बेकार इन द सेंस कि आई वोंट से द वर्ड बेकार, देयर इज नो कॉलेज जो बेकार हो, बट इन द सेंस कि वहां पर वो क्राउड नहीं होता जो आप
बाहर के प्राइवेट कॉलेज में भी आजकल क्राउडेड से मिल जाते हैं, जैसे एमआईटी चलेगा तो अच्छा क्राउड मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब डीयू के बिल्कुल जो लोअर रैंक के कॉलेज हैं उनसे अच्छा है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ, या आप आईपीयू में चले जाओ, या आप अपने लोकल शहर के कॉलेज में चले जाओ। तो इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है बाहर आके। तो आप बैकअप ऑप्शन को अपना ओपन रखो, और वहां पे अगर फीस भरनी है थोड़ी बहुत तो भर दो, रिफंड आ जाता है, 1000-2000 रुपए रखते हैं और कुछ नहीं होता। तीसरी, शैल आई चेक, शैल आई कैलकुलेट द स्कोर। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक स्कोर्स कैलकुलेट नहीं करे हैं, बहुत सारे बच्चों ने स्कोर्स कैलकुलेट नहीं करे हैं। कुछ बच्चे तो कहते हैं हम करना चाहते भी नहीं है। तो उनके लिए मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप स्कोर्स कैलकुलेट मत करो, मत करो स्कोर्स कैलकुलेट, कोई बात नहीं है। प्लीज इतना चेक कर लो कि जो गलत आंसर्स हैं, जो गलत आंसर्स हैं, आर दे रियली रॉन्ग, आर दे रियली रॉन्ग, क्या वो वाकई ही गलत है। ये जरूर चेक कर लो कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये आंसर किया था, आपने जो आंसर किया वो चेक करोगे, आपको आंसर की हमने पहले एक वीडियो डाल दी जहां पे हमने सिखाया किस तरीके से आपको चेक करने हैं। एक बार ये जरूर चेक कर लो कि जो गलत है क्या वो वाकई ही गलत है या नहीं। अगर आपको डाउट लगता है तो टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे भेजो और हमसे आप पूछ सकते हो कि क्या सर, क्या मैम, ये वाकई ही गलत है मेरा या नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्लीज इसका बहुत ज्यादा डंप मत करना, वाकई जिसको आपको लगे कि डाउटफुल है वही पूछना, ताकि हमारी टीम भी कैपेबल हो उन सब चीजों के आंसर्स कर सके। तो आप हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हो। आपको अपना पॉइंट ऑफ एक्शन क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या काम करना है। आपको पेशेंस रखना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बैकअप जरूर रखना है, और आपको अपना स्कोर चाहे कैलकुलेट मत करो लेकिन गलत आंसर्स को चेक जरूर कर लो कि क्या वो वाकई ही गलत है या नहीं है। इसी नोट के साथ आपके लिए एक छोटी सी सलाह, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। कम स्कोर बना तो भी कोई बात नहीं, जो जिनके कम स्कोर बनते हैं उनके लिए ये एक वो होता है, कहते हैं ना, चपेट होता है जो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो टेंशन मतलब, बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए कर लो, सीएस कर लो, सीएमए कर लो, एसीसीए कर लो। मैंने आपको टॉप 30 करियर ऑप्शंस बताए थे, जिसके अंदर पता नहीं कितने ही करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए। सब कुछ कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर अच्छा स्कोर आ गया तो भी हवा में मत उड़ो, हो सकता है कि वो स्कोर नॉर्मलाइजेशन आपका नीचे गिरा दे। तो प्लीज पेशेंस रखो, नॉर्मल रहो और अपने बैकअप ऑप्शंस को ओपन रखो। उसके बाद कुछ ही दिनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलेंगे इसी तरीके से, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको एक अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कैसे कैसे कॉलेजेस में अप्लाई करना है, कैसे कैसे सीसेस पोर्टल भरना है, सभी की सभी इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।